मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की यहाँ पर आकर। ये लाइव तो नहीं था? नहीं सर, ये रिकॉर्डेड है सर। और अगर ये ऑन एयर चला गया तो तुम याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म। सर आप एक दफा बैठ के मेरी बात। मैंने कोई बात नहीं सुननी। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, पीरियड। और मैंने तुम्हारे साथ कोई जाती नहीं की थी। तुम्हारे घर पर जो तुम्हारे सर पर छत है वो मेरी वजह से है। तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है वो मेरी वजह से चलता है, और तुम्हारे बच्चों की फीस तक तो देता हूं मैं। और तुमने बदले में मेरे साथ ये किया। तुम थे क्या यतीमड़े से? तुम्हारी औकात ये है, ये है कि तुमसे एक लड़की कंट्रोल नहीं होती। अब आना तुम जरा वहां पर, और कोई बात नहीं करनी तुमने, खामोश। ये बस ये क्या किया है तुमने? जब मैं कह रहा था आगे बढ़ो तो तुम्हें ये सवालात नहीं करने चाहिए थे, और ये कान से आईएफबी क्यों निकाल दी तुमने? सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं पूछा। जो रिसर्च पेपर में मौजूद थे बस वही पूछे सवाल। हैसियत ही क्या है तुम्हारी? अभी जुमा 8 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए, और तुम मुझे बताओगी कि कौन सा सवाल करना है और कैसे करना है? हैसियत तो किसी की भी नहीं है कुछ यहाँ। मुझसे ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है मिस मिशाल। आप अभी मेरे साथ चलें और जियाउल्लाह साहब से जाके माफी मांगे। मैं भी देखता हूँ आपका ये शो कैसे ऑन एयर जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं उस जियाउल्लाह से जाके क्यों माफी मांगू? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर मुझे कोई मकान नहीं बनाना, मुझे सीमेंट और बजरी नहीं चाहिए किसी से। जिसको चाहिए वो जाके माफी मांगे। देखें आप दोनों एक दूसरे पे इस तरह इल्जाम ना लगाएं, ये अच्छी बात नहीं होती। इमरान साहब चलें, मैडम मिशाल से सॉरी करें। लेकिन सर। ओहो, मैं कह रहा हूं ना, चलो। मैं फारसी बोल रहा हूं। सॉरी सर। वैसे भी ये मिशाल, देखें इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इस लड़ाई का। आपको अच्छे गेस्ट चाहिए ना, मैं ला के दूंगा आपको अच्छे गेस्ट। और बताएं। सर, गेस्ट तो आप अच्छे ला ही देंगे, लेकिन टॉपिक वो कौन सेलेक्ट करेगा? परेशान ना हो, सबसे पहले आप एक ग्रुप बनाएं, मुझे आप लूप में रखें, वहीं कर लेंगे सारे टॉपिक। ठीक है? जी ठीक है सर। तुमसे भी ना एक लड़की हैंडल ना हुई तो तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि जो काम भी करो तरीके से करो, पर नहीं, तुम्हारी अकल में बात नहीं आती। चलो अब ये शो काटो और इसको ऑन एयर करो, और वो लड़ाई वाली सारी फुटेज उसको डिलीट करो। आ गई समझे? ठीक है सर। सर फोन रह गया था। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बैठ के। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। देखो, मैंने तुम्हें ये घर हुसैन के वालिद साहब के कहने पर किराए पे दिया था जी, मगर अब हुसैन का यहाँ आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मोहल्लेदार किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सह नहीं सकती। लेकिन बाजी आप तो जानती हैं मुझे, हुसैन को। अब मोहल्लेदार क्या बातें करते हैं क्या बातें नहीं करते, उनका मैं कुछ कर नहीं सकती, उनकी ज़बान तो नहीं हम पकड़ सकते। और फिर यहाँ पे लोगों की ज़हनियत ऐसी है कि वो मर्द और औरत के ताल्लुक को अगर एक ही नज़र से देखते हैं तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और फिर आप लोगों की बातों में आ जाएंगी, आप ये सब सोचेंगी। इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। देखो, तुम क्या सोचती हो, किस तरह से सोचती हो, क्या नहीं सोचती, इससे दूसरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर मुझे फर्क पड़ता है। ये मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ जीना मरना है, इन्हीं मोहल्लेदारों के साथ जिंदगी गुजारनी है। तुम किराएदार हो, आज यहां हो, कल कहीं और चली जाओगी। मुझे फर्क पड़ता है। सही है, मैं आज ही हुसैन को कॉल करूंगी और उसे साफ साफ कह दूंगी कि इस घर में दोबारा कभी कदम ना रखे। ठीक है? नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम फौरन से मेरा कमरा खाली कर दो, यहाँ से चली जाओ और अपना इंतजाम कहीं और कर लो। आप कैसी बातें कर रही है? मेरे पास बस जाने का बस कोई ये तुम्हारा मसला है, मुझे तुमसे ज्यादा और बात नहीं करनी। अपना इंतजाम करो और जाओ यहाँ से। आप हाँ हुसैन, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। वो जो यार एक बुरी खबर है। क्या? आयशा ने खुदकुशी कर ली है। ओहो भाई साहब, आप मेरी बात सुने। आपके अखबार ने हमारे चैनल का नाम छाप के ब्रॉडकास्टर ग्रुप के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। हाँ जी, तो आप उसे दोबारा पढ़ लें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अखबार किसी चैनल के मुलाजिम की खबर नहीं छापेगा। आपने कैसे छाप दी है? आपके रिपोर्टर ने तो यह भी लिखा हुआ है कि उसे कभी हमारे चैनल से तनख्वाह ही नहीं मिली थी। आपसे तो मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। हाँ जी, हद हो गई है यार। मिले? नहीं सर, बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रही। मिलांदा रहे, मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा मुझे, एक जीती जागती लड़की 2 माह में अचानक दुनिया छोड़ के चली जाएगी। ये कैसे हो सकता है? यार मिशाल, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, कौन कौन सी परेशानी होगी। लेकिन हाँ, है तो बात अफसोस की। अफसोस होता है मुझे, कितनी आसानी से सब अखबारात उसकी शनाख्त मिटा दी, ये कह के कि प्राइवेट चैनल की न्यूज़ एंकर। प्राइवेट चैनल? किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि JNN की न्यूज़ एंकर थी? इस कदर बेहिस कैसे हो सकते हैं ये सब हुसैन? अब्बा के अखबार ने लिखा था उसका नाम। एक अखबार से क्या फ़र्क पड़ता है हुसैन, जब बाकी सब ने उन्हें फरामोश कर दिया, उसकी शनाख्त ख़त्म कर दी। यार मसला इनकी शनाख्त का नहीं है, इनकी रेप्यूट का है। इनके लिए बहुत अहम होती है, इसे खोना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि ये करने से इनकी रेप्यूट और ज़्यादा कम होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा हुसैन। मैं उसको बुलाना चाह रही हूँ पर उसकी मौत का बोझ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने आप को प्लीज़ कंपोज करो। कैसे कंपोज करूँ खुद को? जिन हालात में वो थी, मुझे डर है उन्हीं हालात में मैं भी धकेली जा रही हूँ। मेरी मालिक के मकान मुझसे बार बार आके किराया मांग रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 1.5 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, अम्मी की कॉल्स आ रही है बार बार, अब्बू बीमार है, और तुमसे कितनी बार पैसे मांगू मैं? मुझे शर्म आती है अब तुमसे पैसे मांग कर। क्या बकवास कर रही हो? फ्रस्ट्रेशन में जो मुंह में आ रहे बोले चले जा रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल ऑफ हुआ है, मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। मुझे कोई काम नहीं करना, कहीं नहीं जाना, चैनल भी नहीं जाना। ऊपर से उन्होंने पता नहीं किस मियाँ अजीज का शो रखा हुआ है। मैं कुछ नहीं करना चाहती कुछ देर। मियाँ अजीज? मियाँ अजीज बोला है तुमने? हाँ। मिशाल, तुमने ये शो करना है। आयशा का सारा गुस्सा, सारा डिप्रेशन इस शो में निकालो। ऐसा ठोस शो करो कि इन सब लोगों के होश उड़ जाएं। यार मैं तुम्हें रिसर्च देता हूँ,
एक एक बात ऑथेंटिक होगी, एक एक फैक्ट परखा होगा, तुम फिक्र ही ना करो। इससे नहीं होगा हुसैन, विशाल, मेरे से नहीं होगा, मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा। विशाल क्यों नहीं होगा यार? तुम कर सकती हो और तुम करोगी। इसको किल इट। और यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे कि निजी चैनल की न्यूज़ एंकर आयशा कंवल अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि आयशा कंवल निजी चैनल से मुंसलिक थी, साबका न्यूज़ एंकर थी, अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक खबर नशा वाकई बहुत बुरी लत। सर जी बड़ी बार समझाया था, आधी तनख्वाह तो इसकी नशे नहीं चली। और कुछ नहीं तो यार अपने छोटे छोटे बच्चों का ही ख्याल कर ले। नहीं करती थी वो, नशा नहीं करती थी, डिप्रेशन में थी वो, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी और उसके डिप्रेशन की वजह आप सब थे। आप सब, आपका चैनल था। आप उसको उसकी तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे, उसके बकाया जाती नहीं अदा कर रहे थे। कर देते तो शायद बच जाती, ये नौबत नहीं आती। इसलिए खुदा के लिए बस कर दे, अपने जुल्म को छुपा के उसकी किरदार कशी मत करें। ओ मिसाल मैडम, क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रही हैं। आपको लगता है कि हम सब ने मारा उसे? हैं? सारा इल्जाम हम पे लगा रही हैं आप। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, आपको हकीकत बता रही हूँ। आप सबको आपकी शक्लें दिखा रही हूँ। हकीकत क्या है ये हम सबको पता है। आप जाएं और अपना काम करें, चलें, शाबाश। अच्छा, किस कदर बेहिस लोग हैं आप सबसे बात करना वाकई फजूल। और हाँ, ठीक कहती थी वो, बिल्कुल ठीक कहती थी। शॉपर हैं आप सब, शॉपर। सच हकायक में छुपा है, वो हकायक जो हमसे छुपाए जाते हैं। तो हम कुरेदेंगे हकायक और जानेंगे उनके पीछे छुपा सच। उसके लिए देखिए हमारा नया प्रोग्राम आवाज तो ऊंची करें, मिशाल है। 5 मिनट पर जुम्मा ता इतवार। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, आवाज ऊंची करें। जमील, सुनाई नहीं दे रहा आपको? ऐसा क्या देख रहे हैं? क्या हुआ आपको? जमील, जमील, तबीयत ठीक है ना आपकी? सिकंजवी लाऊं आपके लिए? ले आ। नाम क्या है आपका? हेलो, नाम क्या है आपका? ज़हूर, ज़हूर है इनका नाम। थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। जी सर। जमील, 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 जमील। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आ रही हो बेटा? जल्दी। क्यों, सब ठीक है घर में? अब्बू की तबीयत ठीक है? सब ठीक नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बू की हालत ठीक नहीं है। जानती हो, घर से बाहर निकल गए थे वो,
मैं जानती हूँ मैंने किस तरह ढूंढा है उन्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होता जा रहा है उन्हें। मोबाइल फ़ोन, टीवी का रिमोट, सबका इस्तेमाल तक भूल गए। बेटा, मुझे लगता है उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हमें। अम्मी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाह का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं फ़ौरन वहाँ पे आऊँगी, खुद अब्बू को लेके हॉस्पिटल जाऊँगी, आप फिक्र नहीं करें। कैसी नौकरी है? तुम्हें तनख्वाह ही नहीं मिली अभी तक? मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर उनकी बात मानी होती तो आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँची होती। मैंने आपको कहा ना, बस एक तो दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाए। हाँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ेगा। यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ ये। ठीक है मिशाल, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है ना, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ बेटा। मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गलती की जो मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। यार मैंने ना तुम्हारे शो के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। सर लेकिन आप तो कह रहे थे कि खाली प्रोड्यूसर चेंज होगा। यार क्या नाम है? सर सनसनी। तुम्हारा? सर आबिद। आबिद, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। वो जो तुम कर रहे हो ना, वो बहुत दफ़ा हो चुका है और तुमसे बेहतर हो चुका है। सो नाउ लेट्स डू समथिंग न्यू। ठीक है सर। लगता है तुम इस फैसले से खुश नहीं। सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। चेहरा तो कुछ और बता रहा है। सर ये तो है ही ऐसा। सर आप फिक्र ही ना करें, हो जाएगा हम पहला सेगमेंट ही करेंगे उस पर। हाँ, ओके। अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। भाई एक पार्टी घेरी है, वो कह रहे हैं उनका पर्चा नहीं हो रहा, मामला उठा दो। ₹1,00,000 की ऑफर है, 50 मैंने पकड़ ली है, 50 प्रोग्राम के बाद मिलेगा। पैसे वापस कर दे ब्रो, प्रोग्राम होल्ड पे चला गया। क्या होल्ड पे चला गया? क्यों? जब तक नया प्रोड्यूसर नहीं आता तब तक। पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। अब इस तरह तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो गया है। ये भगियो बहुत डेंजरस आदमी, सिर्फ शक्ल से मासूम लगता है। ये ज़्यादा देर टिका ना तो हम गए। चल कर कुछ नहीं होता। इसकी और नवीद खान की ने ठान गई है, और इस चैनल में ना जिसकी नवीद खान के साथ नहीं बनती ज़रा टिक नहीं सकता। नोट भाई, कुछ हो जाएगा। पैसे वापस करने पड़ेंगे ना? नहीं ब्रो, तेरी एडवांस नामी समझ के ना रख लेते हैं, ऑफ कोर्स वापस करने पड़ेंगे। अच्छा यार, डांटता क्यों है? पता नहीं पहले ही। पता है। हाँ सर, बिस्मिल्लाह। हाँ चल। क्या जमशेद साहब कहाँ हैं भाई? सर वो मीडिया एडिटर्स की एक मीटिंग में गए हैं सर, अचानक कॉल आ गई। क्या मतलब मीटिंग पे गए हैं? मुझे बुला के खुद चले गए तो गलत बात है, उनको तो यहाँ होना चाहिए। सर आप बेफिक्र हो जाएं, वो पूरी तैयारी करवा के गए हैं, पूरा प्रोग्राम कागज़ पे लिखा हुआ है, बस रिकॉर्ड पे ही डालना है। हाँ आप बैठे हैं, मैं चाय कॉफ़ी का कहता हूँ सर, वो मेकअप वाले लड़के को भेजता हूँ, बस रिकॉर्ड करते हैं। चाय वाय रहने दे, ये बता वो होस्ट कौन है? सर वो मिस मिशाल हैं, जमशेद साहब ने बताया नहीं आपको? हाँ बताया था, कोई नई काकी है, काम आता है ना उसको। सर बेफिक्र हो जाए सर, वो जमशेद साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया है पहले से ही। आप कहते हैं तो मैं उसे बुला लेता हूँ, एक रिहर्सल हो जाएगी। जा बुला। ठीक है सर, मैं बुला के लाता हूँ सर।
इन इक़दामात को उजागर करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदु किया है, खास तौर पे सूबाई वजीर माहौलियात अकमल हाँ सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके पजल का एक हिस्सा तो हल हो गया। गुड, बैठो। तो इससे निकला क्या? सर ये सारी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ये ट्वीट्स, इनके रीट्वीट्स और इनके तमाम रिप्लाई सारे इन्हीं अकाउंट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। कह लें एक तरह से एक हांका लगाया गया है। हांका? जी सर, हांका शिकार करने के लिए लगाया जाता है। बेसिकली शोर में जाकर शिकार को एक जगह पे घेरा जाता है और फिर वहाँ उसका शिकार किया जाता है। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि माहौलियात के मिनिस्टर के लिए भी हांका लगाया गया। जी सर। लेकिन इससे निकलेगा क्या? सर अब यही पता लगाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि लाखी बिल के अहले खाना जो कि गुज़श्ता 5 साल से लापता हैं, उनकी बाजियाबी के लिए लाखी बिल ने तादाम मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा कासिम अली से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी काशिफ, लाखी भील जो अपने अहले खाना की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करके यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने अब लाहौर प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल की है और उनका कहना है कि जब तक उनके घर वाले रिहा नहीं हो जाते वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उनका यह भी कहना है कि ये मामला सिर्फ इनका नहीं बल्कि इन जैसे बहुत से भट्टा मजदूरों का है जिनके अहले खाना जबरी मुशक्कत जैसे घिनौने जाल में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया कासिम, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। जिता दो आज ते कुछ कर दो। साकिब साहब, मेरी सैलरी का क्या बना? मिस विशाल, फिलहाल मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मैं इनफरादी तौर पर हर बंदे को बताने का पाबंद हूँ। आपको ज़्यादा मसला है तो आप खुद जे हिसाब से जाके बात कर लें। फिलहाल यहाँ से जाए। अच्छा, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो असूलन आपको इस कुर्सी पे भी नहीं बैठना चाहिए। एक तो आप ना औरत होने का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेहरबानी करके मेरे पास ना आया करें। जब सैलरी आएगी ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये औरत मर्द की बात कहाँ से आ गई सर? ये सैलरी का मसला है और जाहिर है मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से आके पूछूंगी ना, जिस पे अनफॉर्चुनेटली आप बैठे हुए हैं। और बीबी क्या चाहती हैं आप? मेहरबानी करके चली जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा इशू है तो ऊपर जाके बात करें। फिलहाल मेरा मैच ना ख़राब करें, अभी जाएं आप। सो इट इज डन। हम अपना पहला शो लाखी भील पे कर रहे हैं। एग्रीड? सर लाखी भील पे? यार मैं बड़े अरसे से इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। ये फैमिली 2-3 दफ़ा बिकी है। अब इस बार क्या बंदे का नाम है यार, उसने ख़रीदा है मियाँ रशीद। मियाँ रशीद ने? वैसे करता क्या है वो? सर ये अपने हल्के के सियासतदान मियाँ अजीज़ का भाई है। मियाँ अजीज़ बार की पॉलिटिक्स में काफ़ी इन है, बल्कि उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही बच गया था। खैर उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी मसले थे, मगर सर इस शो से निकलेगा क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम बनाने हैं जिसमें रेटिंग भी हो, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी हो और इससे एक सोशल इम्पैक्ट भी तो क्रिएट हो रहा है। हमारा पहला टेस्ट केस है और इससे हमारे चैनल को बहुत फ़ायदा होगा यार, और मीडिया को एक नया ट्रेंड दे रहे हैं हम। सर हमारे पास वक्त कितना है शो के लिए? वक्त यार मुझे लगता है कि 1 मई को हमें इसको ऑन एयर करना चाहिए। लाखी भील ऑन लेबर डे। एग्जैक्टली 1 मई। ठीक, नाम क्या रखें इसका? इंसाफ मांगे लाखी भील। इंसाफ मांगे लाखी भील, इसको हम स्ट्रेट कर दें। लाखी भील को इंसाफ दो। साउंड्स मोर क्लियर। लाखी भील को इंसाफ दो। अच्छा सर, साउंड्स गुड। परफेक्ट। तुम इसके टीजर्स बनाओ, मैं क्रिएटिव से बात करता हूँ। ग्रेट। जी सर ठीक है। Here you go. सर ये शो होस्ट कौन करेगा? आबिद को ट्राई करें। आबिद यार एक तो मॉक्स करवा के देख लो, मैंने वैसे भी उसका शो होल्ड पे कर दिया। ट्राई करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। और नहीं भाई नहीं, T20 बहुत हो गए, अब सिर्फ टेस्ट मैच होगा।
छोटी सीट पे बात नहीं होगी। हाकिम खान को ऐसी जगह ले जाके मारूंगा, पानी नहीं मांगेगा। उसकी अपनी बरादरी उसके साथ नहीं है, 30 चक मेरे साथ हैं उसके। चल, बात होती है बाद में, बंद कर। सर वो मिस मिशाल। कैसी है काकी? फाइन सर। सर वो मिस मिशाल वो सर ये चाह रहे थे कि आप उनसे प्रोग्राम के सवालात डिस्कस कर लें। वो एक रिहर्सल हो जाएगी। बैठो। हाँ तो मेरी मेकअप कॉल भी है ना, और फिर न्यूज़ बुलेटिन भी है रात को। सवाल जवाब आप सब खुद डिस्कस करें। बाकी कोई तब्दीली, कोई चेंजेस होंगे तो वो हम रिकॉर्डिंग रुकवा के भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, आती हूँ। कोई बात नहीं सर, वो सही कह रही है। मैं वो सवालात पढ़ता हूँ। ओए, रहने दे सवालात, पहले इंट्रो और उसके बाद सवालात। इंट्रो सुना। जी सर। प्रोग्राम पूछो के साथ मैं हूँ मिशाल जमील। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जमहूरी पार्टी के अजीम रहनुमा अज़ीज़ खान, जिनका शुमार मुल्क के नामवर लायर्स में भी होता है। जितनी जल्दी इन्होंने सियासत और वकालत में तरक्की की है, इतनी जल्दी शायद ही कोई कर पाया हो। ये भी ऐसी पढ़ेंगी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छा करेगी सर। वो मैं तो बस कर भाई, चल शो शुरू करवा जल्दी। हाँ जी सर जी, मैं अभी ओके। आबिद साहब, कोई और शर्ट नहीं है? हुसैन भाई, ये प्रिंट और ये कलर दोनों इन है, लेकिन आपको कहाँ पता है इन चीज़ों का। आप तो फिक्के कलर पहनने वाले हैं ना। ये भी ठीक है। अच्छा, टांगे बंद कर ले, ये भी फैशन में इन है। ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल तो है, लेकिन मास्टर में बुरा लग रहा है ना। मेरी बात मान लिया कर, तेरे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। वरना यूं लग रहा है किसी ने प्रकार खोल के खड़ी की हुई है। उस्ताद जी, इहदे नालों बेहतर है लाइटां ठीक कर लो। भाजी मेरी लाइट दियां किहड़ियां लत्तां खुलियां? अच्छा यार, आए लिंक करते हैं। हाँ जी, रोल एक्शन। लाखी भील के अहले खाना कहां हैं? किसकी निजी जेल में सड़ रहे हैं? सवालात बहुत से, जिनके जवाब तलाश करेंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। काट। चलें जी, ये तो हो गई एक्टिंग। अब लिंक कर लें। कम करिए यार, इसको डाइल्यूट करो थोड़ा। आए जी, दोबारा करते हैं। रोल एक्शन। लाखी भील के अहले खाना कहां हैं? किसकी निजी जेल में सड़ रहे हैं? सवालात बहुत से, जिनके जवाबात तलाश करेंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। काट। ये सवाल दे। हाँ बिल्कुल ठीक सवाल है, यही। चलें सर। हाँ जी, कैमरा वन यार क्लोज कर, और थोड़ा लेफ्ट। हाँ सेट है, ओके। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी आ गए जमशेद साहब। हाँ मियां साहब, बस वो एक ज़रूरी काम था। हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है आपको, हैं? शाबाश। बस देख ले, मैं रोल से पहले पहुंच गया हूं, मैं खादिम आपका। ठीक है, सही है भाई। बेहतरीन है सर। हाँ जी, सवाल वगैरह पढ़ा दूँ? हाँ जी सर, करवा दीजिए। ओके, चलो
बिस्मिल्लाह। हाँ जी मिस मिशाल रेडी है? जी। ऑल कैमरा रोल। जी बॉस, ऑल कैमरा रोल। रोलिंग रोलिंग। जी मिस मिशाल एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिशाल जमील और आज के हमारे शो पूछो में हमारे साथ मौजूद हैं समाजी जमहूरी पार्टी के रहनुमा अजीज खान साहब। अजीज खान साहब जिनका शुमार मुल्क के लॉयर्स की फहरिस्त में टॉप पे आता है, उनकी सियासत और वकालत में तरक्की इतनी जल्दी हुई कि सब हैरान रह गए। चलिए बगैर कुछ डिले किए अपने आज के मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। अजीज खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। तो अजीज साहब क्या राज है कि एक छोटी सी तहसील से वकालत के सफ़र का आगाज़ करने वाला आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉयर बन चुका है और जाहिर है हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि साथ ही साथ इनका ताल्लुक एक सियासी तंजीम से भी है जिसमें आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रहनुमा हैं। क्या कहेंगे आप अपने इस सफ़र के बारे में? भाई आपके सवालों का जवाब देने से पहले दो बातें कहूँगा कि बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत खूबसूरत शो करती हैं और रिसर्च बहुत अच्छी है आपकी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो सब कुछ खुदा का करम है, सब कुछ, और आवाम की दुआएं और मोहब्बत है, वरना मैं तो नाचीज़ सा बंदा हूँ बस। कसरे नफसी से काम ले रहे हैं अजीज खान साहब, वरना सिर्फ आवाम की दुआ और मोहब्बत के नतीजे की वजह से तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, बात कुछ और है। तो सर आप पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात आए थे, जिनमें से एक इल्ज़ाम आप पे ये है कि आप औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा कर करके उन पे कॉलोनियाँ बना बना के यहाँ तक इस मंजिल तक ये अपने पहुँचे। पास से बोल रही सर, ये देखिए। वरना एक मामूली से सर ये लिखे हुए मुंशी से सवाल लेके ये इतने बड़े लॉयर बनने तक का सफ़र, isn't that impossible अजीज खान साहब? ओ बीबी, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या सवाल पूछ रही है बीबी? बंद कर भाई कैमरे, बंद करो कैमरे। जमशेद साहब ये क्या है? किसी साजिश के तहत यहाँ आई हो तुम? हैं क्या सवाल पूछ रही हो? कौन सी साजिश सर, ये एक अवामी शो है और यहाँ पे जाहिर है हम आपसे अवाम की नज़र से सवाल पूछते हैं और आप जवाब दें। मेरे पास पेपर वर्क है, मैं आपको दिखा सकती। शोबदेबाज की बच्ची, अवामी नजरिए के सवाल करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू होती कौन है? मियां अजीज खान से सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये आप जिस टोन में और जिस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये आपकी तरबियत शो करती है और फिर चलते शो में इस तरह की गुफ्तगू करना आपको सूट नहीं करता। सियासी करियर के लिए भी आपके नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए प्लीज जबान संभाल के मुझसे बात कीजिए। जमशेद साहब ये इस इज्जत अफजाई के लिए मुझे बुलाया था, ये क्या कर रही है औरत? मैं माफी चाहता हूँ मियां साहब। विशाल तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्या बकवास है सर? मैं वही बता रही हूँ जो फैक्ट्स हैं, ये रिसर्च पेपर पे लिखा है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कह रहे हैं मैं इन पे इल्जाम लगा रही हूँ, मैं अपने पास से अपने घर से तो नहीं लिख के ले आई ये फैक्ट्स। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है कि आपके भाई के भट्टों पे जबरी मुशक्कत में भी लोग मुलविस थे। फिर 2005 में इंकशाफात किए गए हैं कि इन भट्टों में इंसानी हकूक की तंजीमों की निगरानी में छापे भी मारे गए, लेकिन जाहिर है उन रिपोर्ट्स को पहिए लग गए होंगे, मुकमुका हो गया होगा, आप लोगों ने डिलीट करा दी होंगी वो फाइल्स। तो ये आप जवाब दे हैं। इसमें लिखा हुआ सब कुछ, इसमें ना। मियां साहब प्लीज, सुना नहीं तुमने? दफा हो जाए यहाँ से, निकलो मेरे चैनल से। पता नहीं कहां से उठ के आ जाती है, एंकर बनने के काबिल नहीं हो तुम। मैं देखता हूं तुम किसी भी चैनल में कैसे घुसती हो। सिक्योरिटी का ब्लॉक, और निकलो यहाँ से, इसको धक्के मार के निकालो। विशाल प्लीज आप क्या मुझे धक्के देकर बाहर निकालेंगे? मैं खुद लानत भेजती हूँ आप पे और आपके इस चैनल पे। ना तो यहाँ पे तनख्वाह टाइम पे मिलती है और ना ही इज्जत। पकड़ी आपका शो नहीं चाहिए। दबा जाओ मियां साहब। बस जमशेद साहब बस करे। ये सब कुछ डिलीट होना चाहिए, मेरे सामने डिलीट होना चाहिए। और ये बात अगर इस कमरे से बाहर गई ना तो सबको जेल में डलवा दूंगा। जमशेद साहब खास तौर पे आपको बड़ी मेहरबानी। मियां साहब मैं डिलीट करवा दूंगा। मियां साहब बंद करो कैमरे और डिलीट करो सारा कुछ, डिलीट करो और बंद करा दो। बंद करो यार। वैसे चुप बैठी रहोगी या कुछ बताओगी भी? शाल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या कहो हुसैन?
एक के बाद एक मेरे ख्वाब टूटते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करने आई थी, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बदतमीजी की है किसी ने तुम्हारे साथ? चैनल पे कुछ हुआ है? तुमने जो सवाल लिख के दिए थे, अभी पहला सवाल मैंने अजीज से पूछा और उसने मेरे से बदजुबानी शुरू कर दी। फिर उसके साथ उसका वो चमचा जमशेद आ गया उसकी तरफदारी करने। इतनी गंदी जबान कोई किसी औरत के साथ कैसे बोल सकता है? ये सब नहीं चाहिए था मुझे, ये सब करने में नहीं आई थी यहां पर। आई अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली हमारे करियर का ये हिस्सा है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि शुक्र है ना उस बेकार कैंप से जान छूटी है। प्लीज परेशान मत हो, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। वो लोग मुझे मेरे पैसे नहीं देंगे, मुझे पैसों की जरूरत है। अब्बू बहुत बीमार है, अम्मी मुझे बार बार फोन करके बता रही है अब्बू की तबीयत खराब होती जा रही है। हो जाएगा, हम सॉर्ट अम्मी मेरे साथ है, मेरे साथ देती है। अब अम्मी भी मुझे बातें सुना रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करते बाबा, सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्या हो गया? अम्मी आपने कहा था ना हुसैन आएगा तो बताना। अभी ऊपर गेम है, उसकी मोटरसाइकिल बाहर देख रहा हूँ। जल्दी है मेरे साथ, जल्दी है। चलो चलो चलो। विशाल यार ऐसे नहीं करते ना यार।